अभी वह जंगल गए होंगे, आप उनका इंतजार कीजिए, वही आपको बताएंगे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। गुरुदेव वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। पंडित जी को आते आते शाम हो गई। गुरुदेव ने पूछा कि हमें आपसे कुछ बात करना है। पंडित जी बिना जवाब दिया आगे बढ़ गए। गुरुदेव को थोड़ा बुरा लगा। पंडित ने स्नान किया और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर के अंदर गए और भगवान की शाम की आरती की और थोड़ी देर भगवान का स्मरण किया। इसके बाद वह गुरुदेव के पास आए और बोले, महाजन बताइए, आप कुछ कह रहे थे। गुरुदेव बोले कि भगवान की पूजा अर्चना पर इतना ध्यान देते हो, थोड़ी उनकी सजावट पर भी ध्यान दो। महाजन, हमने बहुत प्रयास किया पर असफल रहे। मैं आपकी बात समझा नहीं। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं इस मंदिर के करीब से गुजर रहा था। मैंने भी काफी लंबा रास्ता तय करके आया था। मेरी नजर मंदिर पर गई तो देखा कि मंदिर पर साफ सफाई नहीं है। बहुत सारे पत्ते और धूल पड़ी थी। मैंने एक झाड़ू बनाया और मंदिर की साफ सफाई की और उस दिन रात्रि का विश्राम यही किया। मंदिर के करीब एक गांव था, इसलिए लोग आते जाते रहते थे। उस दिन गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने अपने घर से मेरे लिए खाना लेकर आए। मैंने भगवान का स्मरण कर भोजन ग्रहण किया और उन सज्जन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं महात्मा जी, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। और इसके बाद सज्जन व्यक्ति अपने बर्तन लेकर चले गए और मंदिर में ही मैं फिर सो गया। अगली सुबह यही पास में एक नदी थी, तो मैं वहां स्नान करने गया और आकर भगवान का जल अभिषेक किया। उस समय मंदिर में कुछ लोग उपस्थित थे। ये जो मंदिर है, इसमें आसपास के गांव के लोग आया करते थे और प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन करते थे और जो भी श्रद्धालु की इच्छा होती तो भगवान पर चढ़ा जाता था। यहाँ कोई पुजारी नहीं था और न ही मंदिर की देखभाल करने वाला। मैंने कुछ दिन यहाँ रुकना उचित समझा और मंदिर को स्वच्छ किया। कुछ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मंदिर में एक घटना घटी। मंदिर का 5 किलो का एक पीतल का घंटा था, वो रात में किसी ने चोरी कर लिया। ये सुन गुरुदेव को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी दुष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई। और फिर सुबह गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। एक बोला, ये मंदिर कई सालों से चर्चित है और यहाँ आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, न ही यहाँ कोई रहता था और इस साधु को आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। आज मंदिर का घंटा चोरी हो गया। हाँ भाई, हमें भी इसी साधु पर शंका हो रही है। लोगों ने ना जाने मुझे क्या क्या कहा। मैं सब सुनता रहा और चुप रहा, क्योंकि न्यायकर्ता सब देख रहा है। मैंने यही कुछ दिन और रुकना उचित समझा, लेकिन कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। मंदिर की एक प्रसाद की फूले की थाली थी, वो चोरी हो गई। गांव वाले बोलने लगे कि साधु बाबा क्यों अपने लिए नर्क का घर बना रहे हो, भगवान की वस्तुएं क्यों चोरी कर रहे हो। मैंने कहा, गांव वासियों, मैं चोरी करके करूंगा क्या? मैं एक साधु हूँ, मोह माया से मुझे क्या मतलब। गांव के लोग उस दिन भी साधु को खूब सुनाया। मैं भी अब मंदिर छोड़कर नहीं जा सकता था, नहीं लोगों की शंका हकीकत में बदल जाती। लेकिन ठीक 3 दिन बाद तो किसी ने हद पार कर दी महाजन। भगवान की मूर्ति के ही स्वर्ण आभूषण और कीमती